हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स जो अपनी अर्निंग्स आने के बाद एक ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड या डाउनवर्ड यहाँ पे दिखा रहे, ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले। तो अगेन अंडरलाइंग एजम्पशन यही है कि यहाँ पे जब भी अर्निंग की अनाउंसमेंट होती है उसके बाद फंड मैनेजर धीरे धीरे करके उस पोजिशंस को एक्वायर करते, तो वो स्टॉक इमीडिएटली तब के तब नहीं जाते, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी अर्निंग्स अनाउंसमेंट के बाद वो धीरे धीरे एक मोमेंटम और एक ट्रेंड के साथ स्टॉक आइदर अपवर्ड या आइदर डाउनवर्ड यहाँ पे दिखाते हुए दिखते हैं, एक ट्रेंड बनाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे टाइम में हम लोग आप जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है उसे शॉर्ट कर सकते हैं और अपवर्ड ट्रेंडिंग है उसे लॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी ये जो सेशन है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज मिड ऑफ जून, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज का रिजल्ट आ चुका है। बहुत गिने चुनी कंपनीज होंगी जिनके रिजल्ट अभी भी आने बाकी होंगे, और इसी के साथ अब मतलब यहाँ से लेके अगले 15 दिन, इनफैक्ट यहाँ से लेके अगले 1 महीने तक के कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। जो रिजल्ट न्यू वाले आएंगे विच विल बी लाइक यहाँ पे जून क्वार्टर जो एंडिंग होती है वो वाले जो आएंगे वो आपके आएंगे जुलाई के मिड से लेके, तो यहाँ से 1 महीने के एकदम नहीं के बराबर है। तो और हाँ, सेकंड यहाँ पे अभी मार्केट का आप कंडीशन देख लीजिए, मार्केट का कंडीशन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो ऑब्वियसली ऐसे स्टॉक जो ऊपर नहीं भी होने चाहिए वो भी यहाँ पे ऊपर है। तो फॉर द टाइम बिंग, जैसा मैं आपको पहले भी कहते आया हूँ कि यहाँ पे आपको अग्रेसिव बाइंग करनी नहीं है। और सेकंड, यहाँ पे इवन दो आप सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ट्रेडिंग करना है तो विथ स्टॉप लॉस यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप वेट कीजिए, ऐसे मौके का इंतज़ार कीजिए जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन दे दे, तब फिर लगे तो आप नॉर्मल में कर सकते। इन द मीन टाइम आप ये चीज़ों को स्टडी कीजिए, आपकी कुछ चीज़ें नई टेस्ट आउट करनी है, न्यू स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना है, तो आप अभी के टाइम पीरियड में कर सकते हो। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट देख लेंगे और इसी के साथ ये भी देख लेंगे कि कौन से स्टॉक को ने बेटर परफॉर्म किया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो -77% के ये सब है, कैनरा बैंक, आइनॉक्स विंड, तो ये कॉर्पोरेट एक्शन होने की वजह से हो सकता है स्टॉक ये नीचे आए हैं, इतने तो गिरने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो अगर जैसे मोतीलाल ओएफएस जो है, ठीक है, 73%, तो ऑब्वियसली 73% ये कुछ डाउन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा, स्प्लिट बोनस ऐसा कुछ चीज़ हुआ होगा, तो उसकी वजह से ये स्टॉक है, तो ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो -20% है यहाँ से हम लोग देखेंगे। अगेन -20% ये अभी बहुत चढ़े हुए मार्केट में। तो TRU है, GM ब्रेवरीज है -16%, तत्व चिंतन यहाँ पे -16%, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ टिकर बताने वाला हूँ, और ये जो है शॉर्टिंग वाले ये सब है, जैसे क्रिसिल है, क्रिसिल ऑलमोस्ट 10% के पास में है। तो अपनी अर्निंग्स आने को अभी बहुत टाइम हो गया, पर ट्रेंड कुछ बनता हुआ दिखा नहीं है। तो जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में भी हम लोगों को ऐसे चाहिए जो लाइट येलो से लेके अभी धीरे धीरे डार्क रेड होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है, तो अभी हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे। आइडियली हम लोगों को वही स्टॉक चाहिए जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरे हुए दिखने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे तो अभी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लॉन्ग साइड में यहाँ पे देखेंगे, और मेजॉरिटी यहाँ पे देख लीजिए फ्लैटिश या थोड़े से पॉजिटिव साइड में यहाँ पे ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर इन पॉजिटिव आर वे मच हायर देन द वंस विच आर इन निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हुए ये दिखेंगे। ओके, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टील, बजाज, सिंटरकॉम, तो ये वेटोस तो ये मतलब का नहीं है, सिंटरकॉम भी नहीं, PTCIL, JW। ओके, यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है JWL, हिंदुस्तान जिंक, प्रीति, HG इंफ्रा 52% है, काया यहाँ पे 46% है, SR शिपिंग यहाँ पे 45% है, शेफलर 45%। शेफलर ये देख लीजिए अपनी अर्निंग्स के बाद ये कंसिस्टेंटली अपवर्ड था, हमारे पहले से वॉच लिस्ट में था और काफ़ी बढ़िया ये कंपनी है। पनाची डिजिट लाइफ, ये मैंने अभी ये स्टॉक को देखा, ऑलमोस्ट 44% है। तो यहाँ पे अगर आप ये कंपनी का स्टॉक प्राइस देखोगे तो ये स्टॉक कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अचानक से कुछ मूवमेंट आ चुकी है स्टॉक में, और ये स्टॉक आज की घड़ी में अपना लाइफ टाइम हाई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगेन जैसे कि हम लोगों जो देखे अभी तक के कि इस मतलब क्या रीजनिंग है, क्या जस्टिफाइड रीजनिंग है यहाँ पे कि स्टॉक जो ऊपर आया है, और क्या ये एक बहुत बड़े ट्रेंड की मतलब शुरुआत हो सकती है। तो अगेन इस पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वॉच लिस्ट में रखने के लिए अभी पनाचे डिजिटल लाइफ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स पे आ चुका है, तो हम लोग उसे भी एक बार देख के सकते हैं। GTL इंफ्रा, जुबिलियंट इंडस्ट्रीज, हेरिटेज फूड्स, SKF इंडिया,
अगेन एसकेएफ इंडिया और शेफलर, ये बेरिंग्स वाली कंपनीज है। तो बेरिंग्स वाली कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपसाइड दिख रहा है। तो डिक्सॉन्ट आईटी वाला कंपनी है, टेक्स इंफ्रा, भागीरथ केमिकल्स है, टिमकेन इंडिया है, बीएल कश्यप हो गया, बाद में आईएसएमटी लेयल लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज, एलिकॉन, ओएफएसएस। तो इस तरीके से ये स्टॉक्स अच्छे खासे ऊपर आ चुके हैं। तो आप अभी के लिए अगेन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ के ही लॉन्ग पोजीशन बनाइए, और अगर आप लॉन्ग पोजीशन करते भी हो तो विथ स्टॉप लॉस ही अभी काम करना है।